Now we will do the examples for rho, sigma and tau. So रो के लिए है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेट कर लेंगे इन, क्योंकि रो है और रो का मतलब क्या होता है, दैट वर्ल्ड इज एक्सेसिबल इन इटसेल्फ, यानी कि जीरो रिलेटेड टू जीरो. सो नाउ हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, ए होर्स नेगेशन ए होर्स टू बी क्या होता है, ए नेगेशन बी, राइट. अब हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि व्हेन बॉक्स p at world 0 is there and 0 is related to 0, so p at 0, so p negation p क्रॉस, तो ये वैलिड. कैसे वैलिड हुआ कि हमने इसमें रो का क्या रो था कि हमें ये ऑलरेडी पता था, 0 इज रिलेटेड टू 0. नाउ सिग्मा, तो इसमें की क्या ही करेंगे, पहले निगेट कर लेंगे p होर्सशू बॉक्स p एट 0, राइट. तो अब इसके अंदर क्या है, अब हम इसमें पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, आई मीन रूल. सो ए होल्स टू बी, नेगेशन ए होल्स टू बी क्या होता है, ए और नेगेशन बॉक्स पॉसिबल पी एट 0. सो सिग्मा में क्या होता है, इफ 1 इज रिलेटेड 0 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 विल बी रिलेटेड टू 0. तो अभी इसलिए हमने शुरू में कोई रिलेशन नहीं लिखा है, क्योंकि वो हम कब पॉसिबल पे ही ओपन कर पाएंगे. सो नेगेशन बॉक्स पी, इस पूरे को ए ले लूँ अगर मैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. यहाँ लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, आई मीन रूल. सो नेगेशन बॉक्स ए एट 0 होता है पॉसिबल नेगेशन ए एट 0 और आई, तो ये वाला लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉसिबल नेगेशन पॉसिबल पी. पॉसिबल पी क्यों, क्योंकि इस पूरे को ही हमने ए लिया है, ये वाला जो ए है ये इस पूरे को लिया है हमने, तो ए को तो एज इट इज लिखना है, तो एट 0. तो अब पॉसिबल में क्या होता है, न्यू वर्ल्ड ओपन कर सकते हैं, तो 0 रिलेटेड टू 1, तो अब क्या होगा, नेगेशन पॉसिबल पी एट 0. नेगेशन पॉसिबल पी एट 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम 1 रिलेटेड टू 0 भी है, राइट. क्योंकि ये क्या है, सिग्मा है, और सिग्मा में क्या होता है, सिग्मा में होता है कि इफ 0 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 0. तो अब हमारे पास है p ऑलरेडी एंड वी हैव टू राइट दिस, राइट. तो अगर 0 1 में एक्सेसिबल है, तो 1 0 में एक्सेसिबल है. सो यहाँ पे नेगेशन पॉसिबल p है, तो 1 रिलेटेड टू 0 लिख के हम क्या लिख देंगे, बॉक्स नेगेशन p एट 0. कैसे लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 रिलेटेड टू 0 तो करना ही था, और हमें क्या चाहिए, हमें p हमारे पास एट 0 ऑलरेडी है, तो मुझे नेगेशन p भी एट 0 चाहिए. अगर मेरे को नेगेशन p एट 1 मिल जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि ब्रांच क्लोज हो गई, नो, क्योंकि ये वर्ल्ड 1 में और ये वर्ल्ड 0 में है, तो अलग वर्ल्ड में है तो नहीं होगा ब्रांच क्लोज. सो बॉक्स नेगेशन p एट 0 कैसे आया, ये इससे आया है, और 1 रिलेटेड टू 0 कैसे आया है, क्योंकि ये हम सिग्मा में कर रहे हैं, तो 0 रिलेटेड टू 1 है, तो 1 भी रिलेटेड टू 0 होगा. सो नाउ आई हैव बॉक्स नेगेशन p एट 0 एंड आई हैव 1 रिलेटेड टू 0 ऑल्सो. तो इसका मतलब होता है कि नेगेशन p एट 0, ये वाला रूल जो है हमारे पास ऑलरेडी, रूल अप्लाई किया, जो 4 रूल्स थे मॉड्यूल ऑपरेटर्स के, एंड p एट 0 है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ब्रांच क्लोज हो जाएगी. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस फॉर सिग्मा. नाउ द क्वेश्चन फॉर टाउ. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन हम क्या करेंगे कि हम नेगेट करेंगे कंक्लूजन को, एट 0 लिखना नहीं भूलना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद अगेन फॉर्मूला p एट 0 नेगेशन बॉक्स p एट 0. नेगेशन बॉक्स क्या होता है, पॉसिबल नेगेशन
बॉक्स P एट 0. नाउ पॉसिबल नेगेशन है तो हम क्या करेंगे, हम न्यू वर्ड ओपन करेंगे. सो 0 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 1 हुआ तो ये लिख लेंगे नेगेशन बॉक्स P एट 1. राइट. नाउ आई हैव नेगेशन बॉक्स P एट 1, जिसको कि मैं क्या लिख सकती हूँ अगेन, पॉसिबल negation P at 1. Now possible is there, I can open another word, 1 related to 2. राइट. हम पॉसिबल पे हमेशा वर्ड ओपन करते हैं, तो पॉसिबल पे एक वर्ड ओपन किया था पहले ये, देन ये ओपन किया 2. सो 2 पे क्या हो गया, नेगेशन P at 2 हो गया. नाउ आई नो दैट बिकॉज दिस इज टाउ का क्वेश्चन. So tau is there, that means that if 0 is related to 1, 1 is related to 2, then 0 must be related to 2. So ये है. तो अब इसके अंदर क्या होगा कि हम 0 वाले पे देखेंगे that ये और ये एक्सेसिबल है, 2 एक्सेसिबल है 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा P at 2. So P and negation P, branch closed, and thus the question closed here. So this is how the rho, sigma and tau plays their role. Now you must have seen कि पेपर में क्वेश्चन होता है कि काउंटर मॉडल ड्रॉ करो, और काउंटर मॉडल जो हमें ड्रॉ करना होता है वो उन्हीं के लिए करना होता है जो इनवैलिड होते हैं, यानी जिनकी ब्रांच ओपन रह जाती है. सो वी विल सी सच एग्जांपल्स नाउ. सो हियर इज द एग्जांपल जिसका हम काउंटर मॉडल बना सकते हैं. तो क्या है कि ये क्वेश्चन है और इसका काउंटर मॉडल भी हमें बनाना होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है. तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट, कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, ये इनवैलिड है, इसका मतलब है. सो वरना जो वैलिड होते हैं उसमें ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, और अगर ये दिख रहा है दैट मीन्स ये इनवैलिड है. तो अब वही करेंगे सेम कि यहाँ पे क्या है, ये के रो एंड सिग्मा. रो है तो 0 रिलेटेड टू 0 होगा, तो पहले कंक्लूजन नेगेट करा, 0 रिलेटेड टू 0. नेगेशन A होल्स टू बी क्या होता है, A नेगेशन B. तो लिख दिया A दैट इज बॉक्स P एट 0 एंड नेगेशन B दैट इज नेगेशन बॉक्स P एट 0. अब क्या है कि हमें जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है कि ये कि A एट बॉक्स A एट I है, और अगर I रिलेटेड टू J है तो यू राइट इट A एट J. तो ये वाला जो रूल अप्लाई होता है उसके लिए हमारे पास कंडीशन बन रही है, क्योंकि ये रहा बॉक्स P एट 0 एंड ये रहा रिलेशन. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंटली हो, कि कोई भी ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, सो हम यहाँ पे P एट 0 लिख देंगे. अब नेगेशन बॉक्स के लिए नेगेशन बॉक्स A एट I क्या होता है, पॉसिबल नेगेशन A एट I. राइट. तो अब ये वाला जो है ये भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि ये रहा नेगेशन बॉक्स और इसको पूरे को हमने A ले लिया, तो यहाँ हो गया बॉक्स नेगेशन बॉक्स P एट 0. तो अब 0 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पॉसिबल है और पॉसिबल पे हम न्यू वर्ड ओपन करते हैं, तो ये हो गया. तो नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट दिस डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑपरेटर रूल जो इसके साथ बताया था. तो यहाँ पे हो गया नेगेशन बॉक्स P एट 1, यानी कि ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, जो कि होता है रूल के अकॉर्डिंग. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा है और रो है, तो रो में क्या होता है कि वर्ड इज एक्सेसिबल टू इटसेल्फ. तो 0 रिलेटेड टू 0 तो लिखा, अब वैसे यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 1 भी लिखेंगे, और फिर न्यू लिखेंगे 1 रिलेटेड टू 0 भी. 1 रिलेटेड टू 0 क्यों, बिकॉज 0 इज रिलेटेड टू 1. यहाँ पे क्यों नहीं लिखा भाई मैंने यहाँ पे 0 रिलेटेड टू 0 दोबारा, क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है. पर यहाँ पे 1 के लिए लिखना होगा, 1 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 0. 1 रिलेटेड टू 0 कैसे हुआ, क्योंकि 0 रिलेटेड टू 1 है, तो सिमेट्री में क्या होता है कि 1 रिलेटेड टू 0 भी होगा, तो ये लिखा. उसके बाद यहाँ पे आ गया P एट 1. P एट 1 कैसे आया, दिस वन, क्योंकि
1 इज एक्सेसिबल इन 0, तो इसको यहाँ पे लिख दिया दैट ये है और रिलेशन भी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. तो दैट्स हाउ वी रोट P at 1. देन पॉसिबल, ये इस वाले स्टेप से यहाँ पे लिख दिया नेगेशन बॉक्स P at 1 क्या हो जाएगा, पॉसिबल नेगेशन P at 1. Now we are able to write what is in 0 let 1, what is in word 1, we are able to write it here also, क्योंकि 1 is related to 1 and 1 is related to 0 also. So ये now possible है तो न्यू वर्ड ओपन करेंगे, न्यू वर्ड ओपन कर लिया, 1 related to 2, यहाँ पे 1 related to 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा. तो अब न्यू वर्ड ओपन कर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेशन P at 2 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पॉसिबल. सो नेगेशन P at 2 है, तो अब पॉसिबल से एक और वर्ड ओपन कर लिए, 2 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 1 ऑल्सो, 1 इज रिलेटेड टू, दैट्स व्हाई 2 इज रिलेटेड टू 1 ऑल्सो एज पर द सिमेट्री, दैट इज सिग्मा का रूल. तो अब ये हो गया, लेकिन अब आगे क्या, आई हैव नथिंग टू अप्लाई फॉर्मूला 4, मैंने सब पे रूल्स ऑलरेडी अप्लाई कर दिए. और ब्रांच क्लोज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आई हैव नेगेशन P at 2, आई हैव नेगेशन P at 2, दैट इज एट वर्ड 2, एंड आई हैव P at 1 एंड आई हैव P at 0. यानी मेरे पास किसी भी सेम वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. अगर नेगेशन P और P भी 2 पर होता तो ब्रांच क्लोज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है. और आगे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए, तो ये ब्रांच ओपन रहेगी. अब अगर ब्रांच ओपन रहेगी तो हम काउंटर मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं. हाउ, विल सी दैट. सो काउंटर मॉडल में कुछ नहीं करना होता, जो है बस उसी को लिख देना है. तो ये मैंने वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे फिर काउंटर मॉडल की जगह नहीं थी और ये मेरे को सेम दिखाना था. तो यस, काउंटर मॉडल कैसे करेंगे हम, कि काउंटर मॉडल के लिए क्या होगा, ऐसे ये काउंटर मॉडल इज W, R एंड V. हम एक फंक्शन को हमेशा लेते हैं, ठीक है. सो ये वेयर, वी विल राइट वेयर W इज इक्वल टू, ये यहाँ लिख रही हूँ मैं, W इज इक्वल टू W0, W1, W2, यानी कि W इज अ सेट ऑफ दीज 3 वर्ड्स. और R is such that W0 is related to W0, क्योंकि ये है ना 0 related to 0, that's why we are writing here like this. Then W0 is related to W1 here, then W1 is related to W1, this one, and W1 is related to W0, this, then W2 is related to W2 and W2 is related to W1. जो भी रिलेशन है सारे वो लिख दिए. And V, that is the function, is such that, now हम P को लेके चल रहे थे, तो V at W0 इज इक्वल टू, क्या है ये, ट्रू है, नेगेशन नहीं है, मतलब ये ट्रू है, तो ये ट्रू है. और ट्रू को हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो 1 है. V यानी कि फंक्शन एट W1, दैट इज P, इज अगेन 1, एंड W1 पर, W2 पर, एंड V at W2 here, this one, P is 0, that is false, that is negation में है. So this is the counter model. इसके अलावा हम एक वो भी लिख देते हैं, कैसे, W0, W1 and W2. Now W0 is related to W1 and W1 is related to W0. W2 is related to W1, W2 is related to W1, W1 is to 2 and W2 is related to W1, and it is accessible to itself also. तो यानी कि W0 is related to W0 also, तो ये वाला एरो बना देंगे.
this is how you draw counter model. I hope it is clear. So I hope the questions for system K are clear. If you have any doubts, please reach me in the comment section. I will try to solve questions for previous year questions also for you. And please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Bye for now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Manisha and you are learning logic with me. So today we will learn system K of model logic. So system K क्या है? Why we call system K as system K? क्योंकि system K जो है वो सॉल क्रिप्के ने दिया था, दैट्स वाई उनके नाम से हमने इसको नेम किया है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट सिस्टम के. हर एक नॉर्मल मॉडल लॉजिक जो होता है वो लॉजिक के होता है. तो अब उसके एक्सटेंशंस हैं, देन इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको सेटिस्फाई करता है कोई कंडीशन, तो वो सिस्टम के अंडर आता है. सो लाइक दीज आर द कंस्ट्रेंट्स. लाइक सिस्टम के किस बारे में बात करता है? सिस्टम के बात करता है वर्ल्ड्स के बारे में, सेट ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में. क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो एक जगह पे चीज़ ट्रू है वो दूसरी जगह पर भी ट्रू हो. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग. सो अब इट इज़ रेनिंग मैं बोल रही हूँ दिल्ली के लिए, और जो पंजाब में है उसके लिए तो ये सच नहीं है. तो जो दिल्ली के लोगों के लिए सच है वो पंजाब के लोगों के लिए सच नहीं है. सो दैट्स हाउ सिस्टम के इसी तरीके की प्रोपोजिशंस के लिए है. तो इसमें सेट ऑफ वर्ड्स की बात की जाती है और फिर बात की जाती है कि रिलेशन क्या है, एक्सेसिबल, कि एक वर्ल्ड का दूसरे वर्ल्ड से रिलेशन देखते हैं है या नहीं, तो वहाँ पर फोकस होता है. तो अब इसके अंदर जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं उससे हेल्प मिलती है टू नो द प्रोपोजिशंस. तो दीज कंस्ट्रेंट्स आर रो, सिग्मा, ताओ एंड ईटा. तो क्या मतलब है? रो इज फॉर रिफ्लेक्सिविटी. तो रिफ्लेक्सिविटी इज जब कोई वर्ड खुद से ही एक्सेसिबल होता है. इसका मतलब है फॉर ऑल. सो यानी कि फॉर ऑल डब्ल्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू के हर एक मेंबर के लिए W जो है यानी कि वर्ड W जो है वो रिलेटेड है वर्ड W से, यानी कि खुद से ही. सिग्मा इज सिमेट्री, कि अगर फॉर ऑल W1 एंड W2 अगर W1 W2 से रिलेटेड है तो W2 W1 से भी रिलेटेड होगा. ताओ में इज ट्रांजिटिविटी, यानी कि फॉर ऑल W1 W2 W3 अगर W1 W2 से रिलेटेड है, W2 W3 से रिलेटेड है, तो W1 W3 से रिलेटेड होगा. देन ईटा क्या है? एक्सटेंडेबिलिटी. फॉर ऑल W1 इफ देयर इज अ W2 सच दैट W1 हर एक W1 के लिए यहाँ पर एक W2 है सच दैट W1 जो है वो रिलेटेड है W2 से. So these are the constraints for system K. अब क्या है कि ये जो हमने रो सिग्मा ये सब पढ़ा, क्या है कि कोई रिलेशन R है और ये रिलेशन R जो है ये सेटिस्फाई करता है रो की सारी कंडीशंस को. तो इसे कहेंगे हम एक रो इंटरप्रिटेशन. और रो की क्या है कंडीशंस? रो की कंडीशंस क्या है कि W शुड बी एक्सेसिबल इन W इटसेल्फ. तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो रो इंटरप्रिटेशन होगा. या फिर अगर गिवन है कि K रो गिवन है तो इसका मतलब हमें ये पता है कि W रिलेटेड टू W हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यही है. Now these are the extensions of K. कि K रो हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो मतलब क्या है कि जो वर्ड है वो खुद से ही एक्सेसिबल है. K ईटा है तो मतलब क्या है कि W1 जो है वो W2 में 2 से रिलेटेड है, यानी W2 एक्सेसिबल है W1 में.
रो सिग्मा है, तो इसका क्या मतलब है, रो की क्या कंडीशंस होती है, दैट रिफ्लेक्सिविटी है, तो ये यानी W इज रिलेटेड टू W and W1 is related to W2, W1 is related to W2, W2 is related to W1, इसका ये मतलब है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W, इसका क्या मतलब होता है कि खुद में ही एक्सेसिबल है, यानी खुद से ही रिलेटेड है। देन है क्या, रो और ताउ, तो रो इज W is related to W and tau is W1 is related to W2, W2 related to W3 and W3 is related, W1 is related to W3. Then है रो सिग्मा एंड ताउ, तो इसमें भी रो की और सिग्मा और ताउ तीनों की कंडीशंस लगेंगी। सो दिस इज हाउ द एक्सटेंशंस आर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो दीज आर द रूल्स फॉर सिग्मा रो एंड ताउ, रो सिग्मा एंड ताउ। तो रो के लिए वही जो हम पहले से देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है इसमें, वर्ल्ड अपने आप में एक्सेसिबल होता है, तो आई रिलेटेड टू आई, इसमें सिमेट्री होती है 1 2 से, तो आई रिलेटेड टू जे, जे रिलेटेड टू आई। इसमें क्या होता है, अगर आई रिलेटेड टू जे है, जे रिलेटेड टू के है, तो आई रिलेटेड टू के होगा। तो वही रूल्स है सिर्फ, नथिंग एल्स। ईटा के लिए रूल्स हम बाद में देखेंगे।